नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। यानी फ्रेंड्स, आज भी इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं एक बोतल को पकड़े हुए सो रहा है। तो यहाँ पे एक रीज़न क्या आता है कि जब कोई भी व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है यानी शराब पीता है तो उस समय लड़खड़ाता क्यों है, क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या साइंस है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। शायद आपने अल्कोहल का कंजप्शन किया हो और उस दौरान अगर आपको ऐसा महसूस हुआ हो तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें कि अल्कोहल या किसी प्रकार का धूम्रपान अगर आप करते हैं तो ये सेहत के लिए बहुत ही ख़राब होता है, ये आपको नहीं करना है। ये वीडियो सिर्फ आपको ये जानकारी देगा कि अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं यानी सेवन करते हैं तो उस दौरान आपके मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे आपकी बॉडी जो है वो कंट्रोल में आपके नहीं रहती है, इसके पीछे क्या कहानी है, आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इसी तरह मैं आपको वीडियो साइंस के वीडियो लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं, आशा करते हैं कि आप वीडियो देख रहे होंगे। इसके पहले हार्ट के बारे में बताया था, लीवर के बारे में बताया था, कोई भी चीज़ आपको रंगीन क्यों दिखती है, आँखों के ऊपर मैंने वीडियो प्रोवाइड किया। तो अगर आप लगातार देख रहे हैं तो सारी चीज़ें आप सीख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मस्तिष्क का, यानी आप अल्कोहल अगर कंजप्शन करते हैं तो इसका असर कहाँ होता है, मस्तिष्क पे होता है। अब मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है आपका मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। यानी अग्र मस्तिष्क आगे वाला सबसे बड़ा भाग जो होता है, आप देख रहे होंगे ये कलर आपको दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा भाग जो होता है ये फोर ब्रेन होता है और यही सबसे बड़ा भाग होता है जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क आपको यहाँ पे बीच में दिख रहा होगा छोटा सा, और उसके बाद होता है पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन जिसे बोला जाता है, और ये पीछे की तरफ होता है। जैसा कि अगर हम बात करें शरीर में जो ये सबसे बड़ा अगर बात करें सेरिब्रम होता है जो फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है, और यही आपका सोचने और समझने की इसमें पावर होती है। यानी आप जो भी सोचते हैं, सही गलत का फैसला जो आप करते हैं वो आप फोर ब्रेन यानी सेरिब्रम के अंतर्गत करते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ये हिंड ब्रेन जो होता है यानी अगर बात करें हिंड ब्रेन के अंदर आता है सेरिबेलम, और सेरिबेलम जो होता है यही आपका बैलेंसिंग यानी बॉडी का आपका बैलेंस बनाता है। तो यहाँ पे पूरे कवर करेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें वज़न का, अगर एक मैन की बात करते हैं, एडल्ट की बात करते हैं तो उसका शरीर का यानी 2% होता है। अगर शरीर का वेट जितना होता है उसका 2% होता है आपका जो कि ब्रेन का वज़न, ठीक है। अगर आप 100 किलो के हैं तो निश्चित रूप से आपका वज़न जो होगा यानी आपके ब्रेन का वज़न 2 किलो होगा। औसतन अगर बात की जाए एक व्यक्ति का, तो जो औसतन की बात की जाए तो ये 1450 ग्राम होता है, यानी 1 किलो 450 ग्राम आपके ब्रेन का वज़न होता है। वहीं अगर फीमेल की बात करते हैं तो ये 1350 ग्राम के समथिंग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आदमियों का ब्रेन ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है तो उनका दिमाग भी तेज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात की जाए फीमेल की शार्पनेस ज़्यादा होती है, यानी किसी चीज़ को याद करने की या एनालाइज करने के लिए अगर बात की जाए तो लेडीज़ यानी महिलाओं का, फीमेल का जो कि ब्रेन ज़्यादा शार्प होता है, ठीक है। वहीं बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग उनका 300 से 400 ग्राम के बीच इनका वज़न होता है माइंड का यानी ब्रेन का, ठीक है। अब बात करेंगे पश्चिम मस्तिष्क का। जैसा कि हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, आपको पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे कि यानी ब्रेन के कितने भाग होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पीछे की तरफ, यही है आपका पश्चिम मस्तिष्क, यानी इसी के अंतर्गत जो होता है यानी हिंड ब्रेन जो होता है इसी के अंतर्गत आपका सेरिबेलम आता है। अब हिंड ब्रेन जो होता है ये पीछे वाला भाग जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है मेंडुला ओब्लांगेटा, एक होता है पोन्स और एक होता है सेरिबेलम। अब ये सेरिबेलम ही है जो आपके शरीर को बैलेंसिंग करता है यानी बैलेंस करता है। जैसे कि ये आपके जितनी भी मांसपेशियां हैं उन सबको कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि शराब पीने के बाद आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, यानी आपकी आवाज़ भी क्लियर नहीं आती है, लड़खड़ाती है। इसके पीछे यही कहानी है कि जो आपकी जीवा है यानी जीभ है
उसका जो नियंत्रण होता है ये सेरिबैलम के अंतर्गत ही आता है। यानी सेरिबैलम के अंतर्गत कंट्रोल होता है, यानी आपकी जो जीवा होती है उसका कंट्रोल किसके अंदर आता है? सेरिबैलम के अंदर। शरीर के जितने भी मांसपेशी हैं वो सारा कंट्रोल कौन करता है? सेरिबैलम। तो जब आप दारू का यानी जब आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, जब सेवन करते हैं, तो उस समय जब आप पीते हैं तो उस तरह आपके जो ब्लड के थ्रू होते हुए वो आपके अनुमस्तिष्क यानी सेरिबैलम तक पहुंचता है, और सेरिबैलम जो है आपका ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है। यानी आपकी मांसपेशी जो है बॉडी की, शरीर की जो भी मांसपेशियां हैं उनको नियंत्रित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये मैसेज मतलब माइंड तक, आपके सेरिबैलम तक नहीं पहुंचता है, और वहाँ पे ये कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाता है। इसलिए आप क्या होते हैं? लड़खड़ाते हैं। इसके पीछे यही लॉजिक है, ठीक है। यानी पेशी संकुचन, अगर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो ये आता है। चल क्रिया यानी मूवमेंट जो आप करते हैं वो आपके अंतर्गत आता है। शरीर का संतुलन यानी बैलेंस जो आपका होता है इसी सेरिबैलम के अंतर्गत आता है। बोलना यानी आप कुछ बोल रहे हैं उस दौरान आपकी जीवा को भी ये कंट्रोल करता है। तो जब आप ये सारी अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है, और इसी वजह से आप क्या हैं? लड़खड़ाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है आपका पूरा ब्रेन, जो कि आपका 20 से 2 भागों में बटा होता है। एक इधर होता है और इधर होता है, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला भाग है, यही है आपका सेरिबैलम, जो कि आपका बैलेंस बनाता है बॉडी का, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके पीछे अगर बात की जाए तो जो कहानी है यानी बैलेंसिंग का, ये सेरिबैलम के अंतर्गत आता है। और माइंड के अंदर जो ये 3 भाग होते हैं, जो कि आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और फोर ब्रेन जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है, इसी के अंतर्गत आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम यानी अग्रमस्तिष्क। अग्रमस्तिष्क के अंतर्गत सेरिब्रम जो आता है, यही आपके सोचने की, समझने की यानी बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त।